नमस्कार दोस्तों, यूजर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 इतिहास की पाठ्यपुस्तक से हमारे अतीत वन के अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसको पढ़ने चलेंगे। तो हम समझेंगे कि किताबें जो हैं पुराने ज़माने में जो हमें मिली या कब्रें हैं तो उनसे हमें जानकारियाँ क्या मिलती हैं, इस बारे में बात की गई है। तो पिछले अंक की तरह जहाँ पे आवश्यक होगा हम आपको संक्षिप्त में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और एक इसका अलग से जो व्याख्या खंड है वो नई सीरीज के रूप में आपके पास तक पहुँचेगा। कहीं भी अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं इन अध्यायों को, जिससे कि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं 6ठी 7वीं, तो उनको समझने में समस्या ना हो या सुनने में ऐसा ना लगे कि ज़्यादा तेज़ी से बोला गया है। बड़े क्लास के जो बच्चे हैं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्त हैं वे इसकी स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी, तो एक मेरी का उदाहरण के माध्यम से एक ये बात की जा रही है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबें से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो मेरी क्या है, बच्ची का उदाहरण लेके बात की जा रहा है। वो सोचती है कि वेद क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। और सूक्त का मतलब क्या होता है? जिनको बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी इसे गायन नहीं करते हैं, वैसे स्तुति विनय प्रार्थना। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। सोम रस बोलते हैं ना, शराब, उसी से संबंधित, जिसे आज की भाषा में, नॉर्मल भाषा में शराब बोलते हैं। तो 3 देवताओं का जिक्र है ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर मतलब गा करके, बोल करके, लिखने का नहीं मिलता था, सिर्फ बोल बोल करके आपको याद करा। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो सुन करके आप इसे याद कर लीजिए पाठ को। इस तरीके से आपको पुस्तक या लिख के पढ़ना याद करने के लिए नहीं दिया गया कॉपी पे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा क्या है, थोड़ी भिन्न। तो महिलाओं ने भी ऋग्वेद की रचना में उनका भी योगदान था। ये आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा रोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत? भारोपी, यानी भारत और यूरोपी को भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत, माँ यानी हिंदी और मदर यानी अंग्रेजी शब्द को देखो।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो संस्कृत के शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं, ये कई क्या है, इन जो ऊपर लैंग्वेज आपको दी गई यूरोपीय भाषाओं के अलग अलग, तो उनसे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द मिलते जुलते थे। उदाहरण के रूप में आपको मातृ, यानी संस्कृत में हम मातृ बोलते हैं, कहते हैं ना मातृशक्ति, यानी माता की शक्ति ना। तो मातृशक्ति जो है उसको संस्कृत में हम मातृ बोले, हिंदी में माँ बोले और इंग्लिश में मदर, तो एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो एक दूसरे से प्रभावित माने जाते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? आपसे पूछा जा रहा है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर में कौन सी? तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूर्वोत्तर यानी जो हमारा आसाम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम वगैरह, ये वाला पार्ट। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कौन सी भाषा कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस परिवार की? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में। इन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ये प्रयोग दिया गया है आपको कार्य करने के लिए। आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया यानी सुना जाता था। उच्चारण मतलब बोला जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो अगला टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 में खोजें तथा फिर पढ़ें। ये कुछ सूक्त लिखे गए हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। सूक्तियों की बात की जा रही है। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, तो नदी, दो नदियों और विश्वामित्र के बीच की वार्तालाप को यहाँ पे बताया गया है। तो फिर से हम पढ़ते हैं, किसके पास से? विश्वामित्र के पास से। दो नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास और सतलुज। तो ब्यास और सतलुज नदी से विश्वामित्र ऋषि बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे चित्र, ये सूक्त के माध्यम से यह लिखा गया है। विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ क्या कहती है? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदी क्या कहती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब सवाल आपसे किया जा रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो यही जो ऊपर प्रार्थना लिखी गई, इसकी बात की जा रही थी। एक बार पढ़कर अब बताइए।
ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो ब्यास और सतलज के अलावा किसकी? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। तो गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार। तो कुल कितनी नदियों का जिक्र इस ऋग्वेद में हुआ? ब्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु, गंगा और यमुना। आगे चलते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो ये बात की गई, मतलब घी के विषय भी हवन होता था और बलि भी चढ़ाई जाती थी। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। तो ऋग्वेद के दौरान जब हुआ उस वक्त राजा इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो आप करिए। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। तो जनता के लिए एक शब्द क्या था? जन। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला। तो विष से क्या निकला? वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। तो अगले अध्याय में इस बारे में हम जन और विष के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो इसका जिक्र कहाँ है? ऋग्वेद में है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई नाम जाना पहचाना लगता है? आप बताइए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु ये लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब यानी गुलाम हो गया। यानी गुलाम शब्द कहाँ से आया? दास। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अगला टॉपिक, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड, अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। जो चित्र आया है वो आप देखेंगे अगले पृष्ठ में। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। तो ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। आपसे ये कार्य करने को बोला जा रहा है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडे को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। करिए क्रमबद्ध। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। तो क्या है?
इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। एक सवाल है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो आप बताइए। तो ऊपर क्या क्या लिखा है? लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब आप इसका उत्तर दीजिए। ये आपकी बात की जा रही है, बात की जा रही है जब आपका ऋग्वेद हुआ। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई? सोचिए। 1500 से 1000 साल। हड़प्पा कालीन कब था? उसका ढलान कब चालू हुआ? 3900 वर्ष। तो अब आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, आपको हिंट मिल गया। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। महापाषाण में अभी चित्र, ये सारे चित्र हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से फिर से एक बार। ये ऊपर महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान बाईं ओर, घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं ओर, कुल्हाड़ियाँ नीचे एक कतार में। तो ये आपको दिया गया। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अगला टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही नहीं होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2, ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति, ब्रह्मगिरी को कह रहे हैं, ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो आप सोचिए। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लेके बताया गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए पिछले जाकर। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने द्वारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो, यह मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ये से संबंधित आपको कुछ ये सवाल है, आप देने की उत्तर कोशिश करिएगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी है स्त्रियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हई स्त्रियों होती हैं। यह धानिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हई स्त्रियों से काफ़ी ज़्यादा है। है स्त्रियों मतलब हड्डियाँ। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत है स्त्रियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब एक सवाल है, आप इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। किसके किसके? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान। यह अंदाज़ा
माफ़ कीजिएगा, कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। अब एक सवाल है कि इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। अन्यत्र, अब दुनिया में क्या है उसको आपको एक प्रयोग करने की बात यहाँ पे एक आया है कि एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने हमें क्या मिलता है, हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। कितने साल पहले? 3500 साल पुराने। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में कोई एक फ़र्क बताओ। अब आपको करना है, कल्पना करने, आपको सोचने को एक बात बोली जा रही है कि तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? एक तरीके से आपकी ये मानसिक कसरत कराई जा रही है। तो आप सोचिए। उपयोगी कुछ शब्द हैं: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। तो वेदों की रचना का प्रारंभ कितना दिखाया गया? 3500 साल पहले। जनरली कहीं कहीं 1500 से 1000 के बीच भी बोला जाता है, तो थोड़ा तिथियों में आगे फेर हो जाता है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। महापाषाण यानी बड़े पाषाण पत्थर। निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक संहिता की रचना 2000 साल पहले। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो बातें हो रही हैं कि लगभग 3500 साल पहले, तो 3500 साल पहले यानी वर्तमान से बताया जा रहा है। और 1000 से जो हम 1500 से 1000 बोल रहे हैं वो ईसा पूर्व की बात है। तो ऊपर के अंकों में अगर कहीं पे हमने ये ध्यान नहीं दिए हैं तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। तो वही जो हम बोल रहे थे, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो यानी उसको अगर 1500 ले लीजिए, फिर 1 से चालू करिए, तो अभी हम 2021 यानी 2021 वर्ष हो गए। तो 2000 और 1500 मिला देंगे तो 3500 लगभग हो जाता है वही। तो इस तरीके से तिथियाँ, अगर आपको साल दिया गया तो आज वर्तमान से बताया जा रहा, और अगर वहाँ पे ईसा पूर्व कर दिया तो इसका मतलब आप ईसा पूर्व में जितना बताया जा रहा है उसमें से 2000 साल लगभग और जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से ये 3500 साल ही हुआ। तो अगर ईसा पूर्व में इसको हम कहेंगे कि वेदों की रचना कब हुई, ऋग्वेद की रचना कब चालू हुई, कब हुई? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगर इसी को हम साल में कहेंगे तो क्या 3500 साल वर्ष पहले लगभग। ठीक, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। और उसी तरीके से शेष सारी चीज़ें भी है। तो इस अंक में इतना ही। आगे आपको अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप करिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगले अंक में हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।